गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम जेएसपीएम पुणे के कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं। ये जो हमारी कॉलेज रिव्यू सीरीज़ में ये दूसरी कॉलेज की रिव्यू है मेरी। इस वीडियो में मैं आपको जेएसपीएम कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जो भी कॉलेज की रिव्यू आने वाली हो, अगर आपको कोई अपने कॉलेज की रिव्यू चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस कॉलेज को रिव्यू करूँगा ज़रूर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज़ में आपको सबसे पहले कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है कॉलेज, वो एडमिशन मोड क्या होगा, कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस प्लेसमेंट और स्टूडेंट रिव्यूज़। स्टूडेंट रिव्यूज़ जितने भी होंगे वो सारे ओरिजिनल रिव्यूज़ इंटरनेट से लिए गए, जो स्टूडेंट्स जेएसपीएम पुणे के कॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं और जो स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएटेड है उनका क्या कहना है इस चीज़ पे। तो जेएसपीएम कॉलेज 2001 में स्टैब्लिश की गई थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में या इनफैक्ट पुणे में इसके 70+ इंस्टीट्यूट्स हैं। प्री स्कूल से लेकर डॉक्टरेट तक की डिग्री कराता है, मतलब जो बच्चों नर्सरी के स्कूल से लेकर इसके पीएचडी तक के सेंटर्स तक के इंस्टीट्यूट्स हैं इसके। नैक ने इसको B+ ग्रेड दिया, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, बट जैसे जैसे कॉलेज इम्प्रूव कर रहा है इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बढ़ रही है और रैंकिंग भी अच्छी हुई है और प्लेसमेंट के वाइज प्लेसमेंट भी अच्छी हुई है पिछले कुछ 2-3 सालों में। बट जो नैक का जो ग्रेड है B+ वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम कॉलेज को नैक A+ या फिर A ग्रेड तो दे ही देता है। जैसे A ग्रेड में सिंहागढ़, इन सब के जितने भी कॉलेजेस हैं, वाडिया, सबके पास A ग्रेड या फिर A+ है। तो नैक ने अगर B+ दिया है तो जाहिर सी बात है कि नैक को इसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं लगी होगी और जो इसकी सोसाइटी इन्वायरमेंट है वो पसंद नहीं आई होगी, तभी नैक ने B+ दिया है। उसके बाद इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है अभी तक। जेएसपीएम कॉलेज में 6 तरीके के कोर्स कराए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें इनटेक 60 स्टूडेंट्स का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहाँ पे इनटेक है 180 स्टूडेंट्स का है, शायद यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा अभी तक आया नहीं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 120 इनटेक है। ईएनटीसी डिपार्टमेंट में 120 है 4 साल की कोर्स के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 इनटेक है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 इनटेक है, मतलब 120 बच्चों की एडमिशन ये लोग लेते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। जेईई मेंस का जो कट ऑफ है वो कैसा आया था। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप जो क्लोजिंग रैंक देख रहे हो वो है 3,81,375 क्लोजिंग रैंक था और 2018 में 11 क्लोजिंग स्कोर था। 11 क्लोजिंग स्कोर मतलब जो स्कोर है जेईई मेंस की, वो नंबर की बात कर रहे हैं। बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो था 2,23,000 और उसके 2,23,000 नहीं 2,02,379। इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 8,77,194 थी। बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5,15,610 थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड शिफ्ट के लिए 55,46,348 था। मतलब यार ये ऐसी रैंक है जिसमें किसी भी बच्चों का एडमिशन हो जाता है इजीली। अगर आप ने जेईई मेंस बिना तैयारी के भी दिया है तो आपको आराम से 5 लाख 6 लाख रैंक आराम से आ जाते हैं। हर एक बच्चों को इतना रैंक तो आ ही जाता है, 5 लाख 6 लाख रैंक, तो आपको इस कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाएगा जेईई मेंस अगर आप अपीयर भी हुए हो तो। वहाँ पे एमएचसीईटी की जो कट ऑफ थी वो थी राउंड 1 की 73 नंबर, राउंड 2 की 77 और राउंड 3 की 74। कट ऑफ बाई स्कोर 2018 की ये है और जो ब्रांचेज हैं सारे ब्रांच की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, आसपास में 10 नंबर आगे पीछे होती है। तो ये कट ऑफ थी एमएचसीईटी की। और डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंडरी के लिए कट ऑफ नहीं आई है। डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंडरी के लिए जो कट ऑफ होगी वो भी बहुत कम होगी। यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज 70 से 80 के बीच में है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देना दोनों शिफ्ट के लिए तो आपको कोई ना कोई शिफ्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जेएसपीएम के यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है, तो आप किसी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी परसेंटेज 70 to 80% है तो। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो जो बीटेक के लिए फीस है 1.1 लाख पर ईयर की फीस है और एमटेक के लिए 98,000 पर ईयर की फीस है। मतलब 4 साल अगर आप बीटेक करते हो तो अराउंड आपको 5 लाख के आसपास फीस आती है और एमटेक की अराउंड 2 लाख की फीस आती है अगर आप 2 साल करते हो तो। लाइब्रेरी इसकी बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है प्राइवेट कॉलेज की। अगर हम बात करें तो हम IIT NIT की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिंपल प्राइवेट कॉलेज की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर आप इतने छोटे छोटे कॉलेज को क्यों रिव्यू कर रहे हो। सिंपल सी बात है यार कि IIT NIT की कॉलेज की लोग रिव्यू
यूजलेस होती है, बिकॉज आप आईआईटी एनआईटी में आप चूज़ करते हो पहले से, बहुत लोगों का ड्रीम होता है, आप ये नहीं देखते हो कि आईआईटी की लाइब्रेरी कैसी होगी, एनआईटी की लाइब्रेरी कैसी होगी। आप सिंपल से आईआईटी अगर आपका निकलता है तो वो बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। बट इंस्टेड ऑफ आईआईटी एनआईटीज ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पे एडमिशन लें या फिर ना लें। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले हर कॉलेज के बारे में। जो जेएसपीएम की लाइब्रेरी है वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो, जिसमें आप जितने भी रेफरेंस बुक है आपको मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब्ड बुक भी मिल जाएंगे। बहुत कम लाइब्रेरीज में होती है कि जो एसपीपीयू प्रिस्क्राइब करता है, वो बुक बहुत कम लाइब्रेरीज में होती है। डिजिटल सेंटर्स भी हैं यहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में। उसके बाद बात करते हैं हम कैंपस प्लेसमेंट की। कैंपस प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो वैसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका नहीं भी होता तो आप ऑफ कैंपस किसी भी कंपनी में जाकर ट्राई कर सकते हो। बट अगर हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो जेएसपीएम का कैसा रिकॉर्ड है आज अभी हम देखते हैं। अब मैकेनिकल ब्रांच में जो इसकी जो प्लेसमेंट की स्टैटिक्स है वो ऐसी है। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर 14% लोगों का सॉफ्टवेयर में जॉब लगा है। कोर मैकेनिकल में 49% का लगा, जो कि बहुत अच्छा स्टैटिक्स है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से और आपकी अगर कोर मैकेनिकल में 49% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट रिसर्च में 25% बच्चों के प्लेसमेंट हुई थी। ट्रेनिंग इंजीनियर में 8% की और केपीओ में 4% की। ये स्टैटिक्स था मैकेनिकल ब्रांच का। आईटी की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट फील्ड में 51% बच्चों की हुई। एग्जीक्यूटिव ट्रेनर में 11% की हुई, कस्टमर सर्विस में 29% की और 9% एक्स्ट्रा मिसलेनियस में हुई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट प्लेसमेंट्स की, तो 45% कोर में हुई, मतलब जो इलेक्ट्रिकल की कंपनीज थी उसमें हुई। आईटी में 45% हुई और 10% अदर कंपनी में हुई। ये सब स्टैटिक्स है प्लेसमेंट की कि बच्चों को किस किस डिपार्टमेंट में जॉब लगी है। कंप्यूटर ब्रांच की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ, 64% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 12% का प्लेसमेंट हुआ। कॉर्पोरेट ट्रेनर में 8% का, टेक्निकल सपोर्ट में 6% और अदर्स में 10%। तो कंप्यूटर ब्रांच की जो प्लेसमेंट हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। और अगर आप कंप्यूटर से एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आप के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है तो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो मैं आपको ये कॉलेज सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आपकी परसेंटेज 70 to 80 में है और इस साल अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए कॉलेज अच्छी हो सकती है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसका जो लोएस्ट पैकेज है वो 1.8 लाख पर एनम का पैकेज था। बट जो हाईएस्ट पैकेज था वो काफ़ी अच्छा था, 18 लाख पर एनम की पैकेज थी। 2017-18 बैच में 7 लाख की हाईएस्ट पैकेज गई थी। 18-19 बैच में 10 लाख की गई थी और 19-20 में 18 लाख की पैकेज गई थी। मतलब इससे समझ में आता है कि कॉलेज पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे कॉलेज इंप्रूव कर रहे, जैसे टाइम बीत रहा है वैसे जैसे कॉलेज पुराना हो रहा है वैसे वैसे कॉलेज और इम्प्रूव कर रहा है। अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, इसका यही मतलब होता है। तो प्लेसमेंट वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हो और आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो तो आपके लिए कॉलेज अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। अगर आप एक एवरेज कॉलेज की बात करो तो, एवरेज कॉलेज रिव्यू की बात करो तो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रिव्यूज़ की फ्रॉम इंटरनेट। ये रिव्यूज़ मेरे नहीं है, ये रिव्यूज़ हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड बच्चे हैं जेएसपीएम के, उनके रिव्यूज़ जो मैंने इंटरनेट से लिए हैं। तो हम देखते हैं कुछ रिव्यूज़ को पढ़ते हैं स्टूडेंट की। तो वर्मास धनकुला जो फॉर्मर स्टूडेंट है जेएसपीएम के, उनका क्या कहना है जेएसपीएम कॉलेज के बारे में। दिस इज अबाउट द इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ओवरऑल द कॉलेज इज गुड among the various departments. The computer department is good, in which teachers are good and helping. As the college is getting older, the placements are increasing, and computer department, which I am a part of, is a good option if you are thinking to join her. तो मैंने भी वही आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो और अगर आपको कोई पीआईसीटी सीओपी कॉलेज नहीं मिल रहा तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जेएसपीएम, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है. I would not like to comment on the other departments as I am not a part of those departments. Well, fair enough. Apart from all this, the college is a bit strict regarding timing and uniform ID cards. You need to be present in the college. That is attendance taken care here, and if you are planning to take admission and attendance once a week, so then there is a concept of GFM who will call either or your parents और मतलब आप अगर अटेंडेंस नहीं करते हो तो आपके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाएगा, ऐसा ही इन्होंने कहना. बट इनके अकॉर्डिंग कॉलेज ओवरऑल कॉलेज अच्छा है. कंप्यूटर डिपार्टमेंट अगर लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये. शिशिर गुप्ता कहते हैं JSPM is a decent college in Pune. The placements of the computer science and information technology branches are pretty decent. इनका भी यही कहना है कि अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप सोच रहे हो तो ये एक अच्छा कॉलेज हो सकता है, प्लेसमेंट अच्छी है यहाँ की.
तीसरी जो रिव्यू है वो है इट्स एन एवरेज कॉलेज बट लेट मी टेल यू वन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर सेम। वेल फेयर इनफ, मैं भी यही कहता हूँ आपको कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको COEP, PICT, MIT, VJTI ये सब कॉलेजेस अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो सारे प्राइवेट कॉलेज सेम ही होते हैं। हर जगह हर जो जितने भी SPPU की कॉलेजेस हैं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, पर बच्चों की जो मेन पढ़ाई होती है, एज अ सीनियर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन फोकस होता है बच्चों का, जो बच्चे टॉपर्स बनते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही बनते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिल रहा और मैं किसी एवरेज कॉलेज में जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ तो आपका करियर ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए ऑफ कैंपस। बट अभी हम लोग ये रिव्यूज पढ़ते हैं। सो माई एडवाइस इज इफ यू डोंट हैव गुड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम देन बेस्ट इज टू टेक सम कॉलेज एंड वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। सो व्हाट आई मीन बाय दैट, यह बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर आपकी स्कोर कम है, जो मैं बता रहा था आपको कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप यहाँ पे एडमिशन लो और उसके बाद बहुत हार्ड वर्क करो, अपने एकेडमिक्स को अच्छे रखो। कहीं पे भी अगर आप डिग्री पास आउट होते हो तो कहीं पे भी ये नहीं होता कि आप JSPM से पढ़े हो या फिर MIT से पढ़े हो या फिर VIT से पढ़े हो। अगर वो पुणे यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है तो आपकी जो डिग्री आएगी वो पुणे यूनिवर्सिटी की आएगी, SPPU की आएगी। और अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में एक बच्चा सपोज करो VIT में है या फिर MIT में या फिर सिंहगढ़ में, अगर आप JSPM में हो तो ये नहीं देखेंगे कि सिलेबस तो पूरा हर कॉलेज का सेम ही है, जो SPPU पुणे यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो है वो। तो मैटर ये करता है कि आपकी जो एकेडमिक्स है वो कैसी है और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो कॉलेज में जाने का, चाहे कॉलेज कोई भी हो। द एजुकेशन विच यू गेट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कॉलेज इधर आउटडेटेड और ऑफ नो यूज। बिल्कुल सही बात है कि बहुत आउटडेटेड सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग देन गो ऑन यूट्यूब, लर्न ऑल कोडिंग बाई योर सेल्फ। जब अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो तो आपके लिए अच्छी कॉलेज हो सकती है। अपने कोडिंग पे ध्यान दो। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से भी हो तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को खुद से सीखो। आई होप आपको अच्छा फ्यूचर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिव्यू है कौस्तव दवे का रिव्यू है। ऑल आर सेम रीजन ऑल कॉलेज कम अंडर SPPU, जो मैं आपको पहले बता रहा था। ऑल कॉलेज कम अंडर SPPU विच फोर्सेज एवरी कॉलेज टू बी द सेम, जो फोर्स करता है हर कॉलेज को सेम होता है। करिकुलम, टाइम टेबल, लोड एंड अदर थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड ऑल द कॉलेजेस हैव टू फॉलो दैट। जितने भी करिकुलम होते हैं, सिलेबस होते हैं, सारा यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। अगर आप एक वाहियात से वाहियात कॉलेज में हो या फिर आप एक टॉप से टॉप कॉलेज में, आपको सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम टाइम पे एग्जाम देना है और सेम जगह आपकी कॉपी चेक होने जाएगी। सो इससे मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर तब करता है जब आपकी प्लेसमेंट की बात आती है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज की बात आती है तो। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ऑफ कैंपस में अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। तो ये थी आज की रिव्यूज़ जिसमें हमने देखा JSPM कॉलेज के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन जानी थोड़ी बहुत। मैंने ट्राई किया कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ और इस रिव्यूज़ के जो स्टूडेंट रिव्यूज़ थे वो ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं जो मैंने गूगल से, quora.com से, शिक्षा.com यहाँ से उठाए हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी जो थॉट है वो मैं ट्रांसपेरेंट अपनी रिव्यूज़ को थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखना चाहता था, क्योंकि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये रिव्यूज़ स्पॉन्सर्ड है या फिर ये वन साइडेड है। इस वीडियो में किसी भी कॉलेज को सपोर्ट करना या डिफेम करने की कोशिश नहीं थी। जो ओरिजिनल चीज़ें थी मैंने आपको बताई है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, अगर आपकी स्कोर कम है तो आपके लिए कंप्यूटर या फिर IT डिपार्टमेंट अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट कॉलेज कौन सा रिव्यू देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।